हाय मेरे फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक डेली एक वीडियो अपडेट कर रहा हूँ आजकल। और मैं आपके लिए एक डेली एक वीडियो अपडेट करता रहूँगा। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको शेयर करता रहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी 5 साल से अपने गांव से काफ़ी दूर तक बिज़नेस के फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो आपको आगे थोड़े जाने से पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। मेरा नाम साईनाथ है, साईनाथ गणपति येवले। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र बीड से हूँ। वहाँ से छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है हजीपुर। और जहाँ तक मैं आपको बिज़नेस के बारे में नॉलेज देता हूँ, तो जहाँ तक मुझे 5 साल में मैं एक न्यूट्रिशन फील्ड में बिज़नेस कर रहा हूँ। और लाइफ में जहाँ से मेरे गांव से जैसे हमारे जैसे गांव जो लोग हैं या आज की जो यंग जनरेशन है, वहाँ पे दो लोगों के अंदर दो चीज़ों के ज़्यादा ट्रेस म्हणजे एक गोल रहता है एक तरह से, कि एक तो जॉब के फील्ड में लोग ज़्यादा करियर करना चाह रहे हैं, या दूसरा मैक्सिमम भर्ती जैसे आर्मी हो या पुलिस हो। तो उस स्ट्रेस से जैसे उस करियर के ऑप्शन से आज जिस तरह से मार्केट में जॉब और भर्ती की जहाँ तक मैं सर्च या जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि हम एक ओवरऑल सिनेरियो एक लेते हैं कि एक जगह जहाँ पे समझ लो भर्ती है, समझ लो 100 जगह है, वहाँ पे 10,000 फॉर्म आते हैं। और दिन बे दिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आपके लिए ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा हार्ड होती जा रही। और मैं इस बिज़नेस से आने से पहले मेरा आर्मी का गोल था, इंडियन आर्मी के जाने से। और मैं रनिंग में अच्छा था, मेरे अंदर जोश था। लेकिन ऊपर वाले के मन में मुझे भर्ती के लिए जहाँ तक मैं बना नहीं था, क्योंकि मेरे हाइट 164 के करीब थी है। और मैं हर जगह ट्राई किया, लगभग 5-6 जगह पे मैंने भर्ती के लिए कोशिश की। कई जगह मैंने जैसे एनसीसी भी लगाई, वहाँ पे काफ़ी नंबर टॉप में रनिंग भी आता था। लेकिन जहाँ पे मैं सेलेक्ट के टाइम पे मैं हाइट से निकलता था, नहीं तो मेरे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में थोड़े मार्क कम थे, इसके वजह से मुझे निकला गया। तो मैंने सोचा कि इस भर्ती के लिए शायद मैं नहीं बनाऊँ। तो मैंने लाइफ में जहाँ तक मेरे जो फैमिली है, जिस तरह से मेरी फैमिली काफ़ी गरीब है, गरीब बोले तो हमारे यहाँ पे जिस मेरे पापा ने जिस स्ट्रगलिंग की है वो मुझे अच्छी नहीं है, क्योंकि उस पापा ने जो स्ट्रगलिंग की वो मुझे देख नहीं जाती। तो मुझे कुछ ऐसा करना है मेरे लाइफ में कि मुझे पहले से मेरे अंदर एक जोश था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मेरा एक नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट का हो, मेरे महाराष्ट्र का हो, मेरे देश का हो। इस करियर से मैंने मेरे हेल्थ एक करियर के बारे में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं। और मुझे देश के लिए अच्छा काम करना है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, लोगों के लिए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर अंदर से आवाज़ थी, लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज मैं ये वीडियो के थ्रू या आपके लोगों के थ्रू मैं एक मैसेज से डेली थोड़ा अपडेट करता रहूँगा। देखो, मैं जहाँ तक लोगों के अच्छे की बात करता हूँ, तो देखो आज मैंने जहाँ तक नॉलेज के हिसाब से हर 10 साल में एक इंडस्ट्री बूम करती है, इलनेस वेलनेस। और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे इम्पोर्टेंट आज का ट्रेंड इलनेस वेलनेस का है, लेकिन हर 10 साल में हर एक इंडस्ट्री आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री मार्केट में आती है वो काफ़ी थोड़े दिन के लिए काफ़ी बूम करती है। जैसे आईटी, एक आईटी का ट्रेंड आया था कि कोई भी बंदा आईटी में जाना चाहता था, कि जिसमें काफ़ी सैलरी के तौर पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था। और दूसरी रियल इस्टेट, इंजीनियरिंग, भर्ती, ऐसे काफ़ी सारे। लेकिन जो 21वीं शताब्दी है वो इंडस्ट्री इलनेस और वेलनेस की डील कर रही है। जैसे आप आज देख सकते हैं कि हर आदमी का खाना जो बॉडी को चाहिए वही आजकल लोग खा रहे, म्हणजे हेल्थ के लिए नहीं खा रहे, बॉडी जैसे उनको भूख मिटाना है, क्या खा रहे ये समझ में नहीं आ रहा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, बस खा रहे, कितना खाए वो भी समझ में नहीं रहा। और काफ़ी कम उम्र से लोगों को आज देखा मैंने, काफ़ी कम उम्र से लोगों को गॉगल लगने लगे, चश्मे लगने लगे, छोटे छोटे बच्चों को सर दर्द होने लगे, लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे, काफ़ी कम एज में लोग निगेटिव सोचने लगे। इसका रीज़न क्या है, उनके बॉडी में क्या जा रहा है वही डिपेंड करता है उनका माइंड थॉट या उनकी बॉडी। तो इम्पोर्टेंट ना, उनके चेहरे पे थे, सुबह उठते निगेटिव बातें करना स्टार्ट करते हैं, बेटा हो गया मेरा। हर ह्यूमन बॉडी को एक
जीने की उम्र है। जैसे एग्जांपल, हर ह्यूमन बॉडी को 120 साल जीने की उम्र है, लेकिन आज का आदमी 60-70 में ही निगेटिव सोच रहा है कि बेटा हो गया मेरा, अभी कुछ ही नहीं। जैसे एग्जांपल, मैंने किसी को पूछा कि सर आपकी उम्र कितनी है, तो उसने मुझे ऐसा आंसर दिया, ऊपर वाले की दुआ से मैं अभी 35 ईयर्स हूँ। यानी उसको लगा कि मैं मेरे एंगल से बोलूँ कि क्या बात है आपकी 35 उम्र, जस्ट स्टार्ट। आदमी को 27-28 में मैच्योरिटी आती है, समझने के लिए अपने पैर में खड़ा होने की कोशिश करता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक न्यूट्रिशन कोच, एक फिटनेस बना के रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी बीमारी ना आ जाए। क्योंकि आदमी 40-45 साल तक अपने पैसे के पीछे भागता है, बाद में जो भी पैसा कमाए पूरा हेल्थ में लगा देता है, एंड में जीरो। अपना बेच बाज के हेल्थ की कंडीशन सुधारने में लगता है, और इससे आप कभी आमिर या रिच नहीं बनोगे। पहले आपका थॉट माइंड प्रोसेस बदल दो, क्योंकि आज की कंडीशन में आपको कोई भी बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में जाते हो, तो दिन का आपको ये पता है कि आपको कितना खर्चा चार्ज करते हैं, जहाँ से आपका एक दिन सालों का इनकम बजट आपको 8-10 दिन के अंदर जीरो हो जाता है। इस तरह से आपकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होने के वजह से आप कभी आगे नहीं जा सकते, और एक बार आया हुआ प्रॉब्लम कभी एंड तक चला जाता नहीं। ये मेरा रिकमेंड है, और मैं आप ही के फील्ड में से हूँ, आप ही के बैकग्राउंड से हूँ, और आप ही की उम्र से हूँ। लेकिन आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, यही मेरा आपको मैसेज है। बाद में मैं आपको कुछ और बिजनेस सक्सेस और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।